मेरे अरबती पेरेंट्स ने मुझे 30 बिलियन युआन लगभग 3,000 करोड़ रुपए की जायदाद और 1,500 युआन लगभग 18,000 रुपए के मंथली अलाउंस के बीच में से एक चुनने को कहा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे एक 500 युआन का मंथली अलाउंस चुन लिया। मैं तो एकदम शांत रहा, पर मेरा अमीर रईसज़ादा रूममेट पूरी तरह घबरा गया। पिछली जिंदगी में मैंने 30 बिलियन युआन की जायदाद चुन ली थी, पर मेरे रूममेट ने मेरी फैमिली का ट्रस्ट चुरा लिया और रातों रात पूरी क्लास को आओचंग कैसीनो ले जाकर अय्याशी करवाई। वे पूरे 30 बिलियन युआन पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हमारी फैमिली बिजनेस कंगाल हो गई। मेरे पापा को गुस्से और सदमे में हार्ट अटैक आ गया और वे गुजर गए। जब मैं अपने रूममेट से अपने पैसे वापस मांगने गया तो वो मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे छुप गया और बेचारगी का नाटक करने लगा। लू टियान भाई, अपनी फैमिली के कंगाली का दोष मुझ पर मत मढ़ो। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ही लात मार दी। लू टियान, तू ही पागलों की तरह पैसे उड़ाता था और सट्टेबाजी का आदी था। तेरी हिम्मत कैसे हुई लिन फैन को फंसाने की? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? और जब मैं इस पूरे मामले की छानबीन के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने जा रहा था तो हमारी क्लास के मॉनिटर जिया हाओ ने मुझे अपनी कार से कुचल कर मार डाला। मेरी गर्लफ्रेंड और पूरी क्लास ने कोर्ट में उसके फेवर में गवाही दी और ये साबित कर दिया कि मैंने पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर एक्सीडेंट का नाटक किया था। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं वापस उसी दिन में पहुंच चुका था जिस दिन मुझे फैमिली फॉर्च्यून चुनना था। दोस्तों, चलो ग्रेजुएशन से पहले आओचंग की एक ट्रिप मारते हैं, सारा खर्चा मेरी तरफ से। लिन फैन की ये आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। अपनी टूटी हुई हड्डियों का वो खौफनाक दर्द अभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। लिन फैन के इतना कहते ही पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। लिन फैन, तू तो छा गया यार, मान गए तू सच में रईसज़ादा है। अब आओचंग जा ही रहे हैं तो वहाँ का आओचंग कैसीनो कैसे छोड़ सकते हैं? टीवी पर तो बहुत देखा है, कभी जाने का मौका नहीं मिला। लिन फैन मुस्कुराया। बिल्कुल, फिर तो आओचंग कैसीनो ही चलेंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा और टहलता हुआ मेरे पास आया। लू टियान भाई, सुना है तेरी लू फैमिली उस कैसीनो में वीआईपी है, जरा अपना वीआईपी कार्ड देना यार, ताकि पूरी क्लास भी टॉप टियर सर्विस का मजा ले सके। मेरा पूरा चेहरा ठंडा पड़ गया। पिछली जिंदगी में मेरी बर्बादी का पूरा खेल इसी बात से शुरू हुआ था जब लिन फैन ने मुझसे वो कार्ड मांगा था। मैंने रोबोट की तरह अपने स्कूल बैग में हाथ डाला। मेरी उंगली उस ठंडे मेटल के कार्ड से छुई और मैंने उसे कसकर भींच लिया। ये देखकर कि मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लिन फैन मुस्कुराया और उसने मेरी गर्दन में हाथ डाला। लू टियान भाई, बस थोड़ी देर के लिए सबको दे देना, तेरा कौन सा कुछ घट जाएगा। सॉरी, वो कार्ड मेरे पापा का है, मैं उसे ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर लिन फैन का मुंह बन गया। आखिरकार तू ही अपने पापा की कंपनी संभालने वाला है, फिर घर की बात में इतना नाटक क्यों कर रहा है? उसी वक्त ल्यू रुयन ने मेरा स्कूल बैग छीना, सारा सामान जमीन पर उड़ेल दिया और मेरा गोल्ड कार्ड निकालकर लिन फैन को थमा दिया। अरे वाह, क्या यही वीआईपी कार्ड है? ले लिन फैन, तू इसे यूज कर। लिन फैन ने जब कार्ड लिया तो उसने मीनिंगफुल अंदाज में ल्यू रुयन का हाथ सहलाया। रुयन ही यहाँ समझदार है। लू टियान भाई, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा सीखना चाहिए। अचानक लिन फैन की आंखें चमक उठी। उसकी नजर जमीन पर पड़े गेम कंसोल पर पड़ी। अरे, ये तो लेटेस्ट गेम कंसोल है ना? सुना है हर जगह आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, मैं तो कब से ढूंढ रहा था। ल्यू रुयन ने लिन फैन की ललचाई नजरें देखी। वो झुकी, उसने गेम कंसोल उठाया और सीधे लिन फैन की बाहों में ठूंस दिया। ले, तू इसे खेलने के लिए ले जा। वैसे भी लू टियान तो इसे खेल खेल कर बोर हो चुका है। थैंक्स रुयन। मैंने जोर से माथा सिकोड़ा और झपट कर अपना गेम कंसोल और वीआईपी कार्ड वापस छीन लिया। सॉरी, मैं इन दोनों में से एक भी चीज नहीं देने वाला। ल्यू रुयन तुरंत गुस्से से लाल पीली हो गई। लू टियान, तू इतना कंजूस कब से हो गया? मैं कंजूस? मैंने गुस्से में मुड़कर सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी फटी आंखें हैरानी से भरी थी। लू टियान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने अपनी दर्द करती हथेली को झाड़ा और तंज कसा। ये थप्पड़ तुझे ये सिखाने के लिए है कि अपनी लिमिट्स में कैसे रहा जाता है। तुझे किसने हक दिया कि तू मेरी चीजें उठाकर दूसरों को दान करती फिरे? पूरी क्लास में हंगामा मच गया। लू टियान, तू पागल हो गया है क्या? बस एक गेम कंसोल ही तो था, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अपनी ही गर्लफ्रेंड पर हाथ उठा दिया। अमीर बाप की औलाद है तो खुद को क्या तोप समझता है? लिन फैन तेजी से आगे आया और उसने ल्यू रुयन को उठाया। वो मेरी तरफ घूर कर बोला, लू टियान भाई, रुयन तो बस सबके भले के लिए कर रही थी, तेरा ये एटीट्यूड क्या है? मैंने नीचे झुककर अपना बिखरा हुआ सामान उठाया और उस वीआईपी कार्ड को चुपचाप अपनी पॉकेट में ठूंस लिया। मेरा एटीट्यूड एकदम साफ है, मैं कार्ड नहीं दे रहा। ल्यू रुयन अचानक लिन फैन का हाथ छुड़ाकर मेरी तरफ झपटी। अगर तू कार्ड नहीं देगा तो अभी लिन फैन से माफी मांग और सबको कार्ड दे, वरना हमारा ब्रेकअप। मैं ऐसे संकीर्ण सोच वाले लड़के
लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। माफी और सामान वापस दूं? ये मेरा सामान है, मैं किसे वापस दूं? फिर मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई। और रही बात ब्रेकअप की, तो मुझे मंजूर है। अच्छा हुआ मेरे ब्रेकअप फीस के पैसे बच गए। मेरी ये बात सुनकर जैसे ततैया का छत्ता छिड़ गया। लियू रुयन गुस्से से कांपने लगी। तुझे तुझे क्या लगता है मुझे तेरे इस घटिया पैसे की परवाह है? मैंने अपनी आईब्रो उठाई और उसकी कलाई पर बंधी कार्टियर की वॉच पर नजर डाली। अगर ऐसी बात है तो पिछले हफ्ते जो बर्थडे गिफ्ट मैंने तुझे दिया था, पहले वो वापस कर। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने अनजाने में ही वॉच को छुपा लिया। आसपास के स्टूडेंट्स के चेहरों पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। तभी हमारी क्लास का मॉनिटर जिया हाओ टेबल पर जोर से हाथ मारकर गुस्से में खड़ा हो गया। लू टियान, तू कितना सेल्फिश है। लिन फैन इतनी अच्छी नीयत से सबको आओचंग घुमाने ले जा रहा है। क्या तू एक बार भी ग्रुप के बारे में नहीं सोच सकता? बिल्कुल, तू हमेशा ऐसे नाटक करता है जैसे बहुत सीधा साधा है, पर ऐन वक्त पर तेरी असली औकात दिखी जाती है। मैंने पूरे कमरे में नजर घुमाई। पिछली जिंदगी में इन सबने कोर्ट में यही बयान दिया था कि मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक करके पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। लिन फैन तुम्हें आओचंग ले जा रहा है ना, तो उसी से मांगो जो मांगना है। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लिन फैन एक बार फिर आगे बढ़ा। अगर हम तेरा वीआईपी कार्ड यूज करते हैं तो कैसीनो में जो भी पैसा हम खर्च करेंगे वो सब तेरे वीआईपी लेवल को अपग्रेड करने में काउंट होगा, समझे? इसमें तो सबका फायदा है। लियू रुयन जाकर लिन फैन से सटकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे का सारा दर्द गायब हो चुका था। लिन फैन, तुम हमेशा दूसरों के बारे में कितना सोचते हो ना। गुटियान फालतू में इतना ड्रामा कर रहा है और तुम फिर भी उसी का भला सोच रहे हो। चलो, जब तुम लोग आओचंग जाने के लिए इतने ही उतावले हो रहे हो, मैंने धीरे से अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला, तो ये ले जाओ। लिन फैन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने झपट कर कार्ड छीनना चाहा, पर मैंने अपनी कलाई घुमाकर कार्ड का फ्रंट दिखा दिया। वो मेरा स्कूल का मील कार्ड, कैंटीन कार्ड था। अबे, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? लिन फैन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। मजाक तो तुम लोग मेरा उड़ा रहे हो। ब्लैकमेल करके कार्ड छीनना चाहते हो? मैंने उंगलियों के बीच कैंटीन कार्ड को घुमाते हुए कहा। लियू रुयन ने गुस्से में आकर पोडियम से चौक का पूरा डिब्बा उठाया और सीधे मेरी तरफ फेंक कर मारा। गुटियान, मैं ही अंधी थी जो तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी। मैंने साइड होकर कट मार दिया और चौक पूरे फ्लोर पर बिखर गए। जब लिन फैन ने देखा कि मैं किसी भी कीमत पर वीआईपी कार्ड नहीं देने वाला, तो उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया। उसने आसपास खड़े लड़कों की तरफ एक इशारा किया। तुरंत 3 से 4 लड़कों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। गुटियान, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, लिन फैन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में साफ साफ खतरनाक इरादे दिख रहे थे। मैंने एक तंजिया हंसी हंसी। बस एक घटिया कार्ड के लिए तुम लोग इतना गिर जाओगे? क्या बात है, भीख में नहीं मिला तो अब डकैती डालोगे? डकैती? हम तो बस तुझे इंसान का बच्चा बना रहे हैं। जिया हाओ ने पीछे से मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं लड़खड़ाया और सीधे एक डेस्क से टकराया। मेरा बैग धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उन लड़कों ने लगे हाथ मेरी बुक्स पर लात मारना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने जानबूझकर मेरे गेम कंसोल पर पैर रख दिया। चट की आवाज के साथ उसकी स्क्रीन टूट गई। अबे साले, ये क्या बकवास है? अरे गुटियान, इतने कंजूस मत बनो यार। मैंने झटके से खड़े होने की कोशिश की, पर किसी ने मेरा कंधा दबोचकर मुझे वापस नीचे दबा दिया। अरे छोड़ो ना गुटियान, हम सब क्लासमेट्स ही तो है, कार ही तो मांग रहे हैं। इतना क्या भाव खा रहा है? लिन फैन ने एक झूठी स्माइल चिपकाई और कार्ड निकालने के लिए मेरी जेब में हाथ डालने लगा। मैंने झट से उसका हाथ थप्पड़ मारकर हटाया। दफा हो यहाँ से। इस बात ने लिन फैन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसका चेहरा गुस्से से खौल उठा। उसने मेरी कॉलर दबोच ली। तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? यानी तू लातों का भूत है। आसपास खड़े किसी भी स्टूडेंट ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा बढ़ावा देने लगे। मारो साले को। अमीर बाप की औलाद है तो क्या खुद को नवाब समझेगा? एक कार्ड के लिए इतना नाटक। जब लिन फैन ने देखा कि मैं फिर भी नहीं झुक रहा, तो उसने सीधे मेरे मुंह पर एक जोरदार घूंसा तान दिया। मैंने अपना सिर साइड करके पंच को डॉज किया और दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। आह! वो दर्द से चिल्ला उठा और पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। ये देखते ही लियू रुयन चीख उठी। गुटियान, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? वो पागलों की तरह मेरे चेहरे को नोचने के लिए झपटी। मैंने उसे जोर से धक्का देकर दूर हटाया। जेब से तुरंत फोन निकाला और 112 डायल करके पुलिस को कॉल लगा दिया। हेलो ऑफिसर, मैं रैमन यूनिवर्सिटी की टीचिंग बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर हूँ। यहाँ कुछ लोग मुझसे डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी तोड़ी है और मुझ पर अटैक किया है। लियू रुयन का चेहरा पल भर में
फेंक पड़ गया। वो झपट कर आगे आई। तू पागल हो गया है क्या? उसने मेरे हाथ से फोन छीना और सीधे खिड़की से बाहर नीचे फेंक दिया। कमरे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, पर उन लोगों के होश तब उड़ गए जब 10 मिनट से भी कम टाइम में नीचे पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। लीड पुलिस ऑफिसर ने क्लासरूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई। पुलिस को कॉल किसने किया था? मैंने हाथ उठाया। मैंने किया था सर। इन्होंने मुझसे लूटपाट करने की कोशिश की, मेरा सामान तोड़ा और मुझ पर हमला किया। ऑफिसर ने जमीन पर बिखरे सामान को देखा, फिर टूटे हुए गेम कंसोल और खिड़की के बाहर पड़े चकनाचूर फोन पर नजर डाली। उसने माथा सिकोड़ा। यहाँ क्या नाटक चल रहा है? लिन फैन ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। ऑफिसर, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम सब तो बस मजाक मस्ती कर रहे थे। ऑफिसर ने एक ठंडी नजर उस पर डाली। लियू रुयन ने भी तुरंत बात संभाली। हाँ सर, बिल्कुल, क्लासमेट्स के बीच बस एक छोटा सा मजाक था। बाकी स्टूडेंट्स भी तुरंत उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। मैंने उस भीड़ को ठंडी नजरों से देखा। ये बिल्कुल वही लोग थे जिन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। फोन फोड़ना और मारपीट करना। तुम लोग इसे मजाक कहते हो? तभी खबर सुनते ही हमारे काउंसलर लाओ चंग भागते हुए वहाँ पहुँचे। ये सब क्या चल रहा है? कैंपस में इतना बड़ा ड्रामा? ऑफिसर ने ब्रीफ में मैटर समझाया। बात सुनते ही लाओ चंग ने लिन फैन को घूर कर देखा। फिर से तू? लिन फैन ने बहस करने की कोशिश की, पर सबूत साफ थे। आखिरकार पुलिस के दखल के बाद लिन फैन और लियू रुयन को मेरे फोन और गेम कंसोल के पैसे देने पड़े और सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ी। जब हम ऑफिस से बाहर निकले तो लियू रुयन ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, गुटियान, तू बस देखता जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसके विकृत चेहरे को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, मैं वेट करूंगा। जब मैं अपना सामान पैक करने के लिए हॉस्टल के रूम में गया तो मैंने नोटिस किया कि मेरी चीजों को टटोला गया था, पर कोई सामान गायब नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकला, एक ब्लैक कलर की मेबाक मेरे ठीक सामने आकर रुकी। यंग मास्टर गु, मालिक को आपसे बहुत अर्जेंट काम है, आपको अभी घर चलना होगा। स्टुअर्ट वैंग ने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया और सीधे कार के अंदर खींच लिया। उसी रात पापा ने मेरे सामने 2 पेपर्स खिसका दिए। गुटियान, ये चुनने का तेरा आखिरी मौका है। 30 बिलियन युआन पहले ही आपके जुरिक बैंक कार्ड में डिपॉजिट किए जा चुके हैं। जैसे ही आप इस पर साइन करेंगे, आप वो मनी यूज कर सकते हैं और फैमिली बिजनेस संभाल सकते हैं, या फिर आप 1,500 युआन का मंथली लिविंग अलाउंस चुन सकते हैं। मैंने बिना हिचकिचाहट के 1,500 युआन मंथली अलाउंस वाले डॉक्यूमेंट को अपनी तरफ खींचा और उस पर अपने साइन कर दिए। डैड झटके से खड़े हो गए। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने डैड की तरफ देखा और हल्की स्माइल दी। मैं अभी बहुत यंग हूँ और मुझे दुनियादारी का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे डर है कि मैं 30 बिलियन युआन का इतना बड़ा फंड अभी नहीं संभाल पाऊंगा। वैसे भी डैड, आप अभी एकदम फिट है। मैं कुछ साल और दुनिया देखकर एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। डैड काफी देर तक मुझे घूरते रहे। मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। फिर कड़क वॉइस में बोले, चूंकि तुमने 1,500 युआन वाला ऑप्शन चुना है, तो इस 1,500 युआन के अलावा तुम्हें हर महीने एक भी एक्स्ट्रा सेंट नहीं मिलेगा। सोच लो, पक्का यही चाहते हो? मैंने सिर हिला दिया। मुझे कंफर्म करते देख डैड ने ठंडे लहजे में ऑर्डर दिया, लाओ वैंग, गुटियान का जुरिक बैंक कार्ड तुरंत फ्रीज कर दो। अगले ही दिन मैंने वे 2 फेक कार्ड्स डस्टबिन में फेंक दिए जो लिन फैन ने चुपके से बदल कर रख दिए थे। इसके बाद मैं लिन फैन और उसकी पूरी टीम के पीछे पीछे आओचंग पहुंच गया। कैसीनो का लॉबी मैनेजर भागता हुआ मेरे पास आया। यंग मास्टर गु, इस बार आप अकेले कैसे आए हैं? मैंने सुना मेरी क्लास के कुछ दोस्त यहाँ मजा करने आए हैं, तो बस वही देखने चला आया। अच्छा, आज सुबह कुछ यंग लड़कों का एक ग्रुप आया तो था, तो वे यंग मास्टर गु के क्लासमेट्स थे। मुझे पहले पता होता तो मैं उनकी खातिरदारी अच्छे से करवाता। मैनेजर बार बार सिर हिलाने लगा। मैंने हाथ हिलाकर मना किया। अरे कोई बात नहीं, मुझे बस बताओ वे कहाँ है। मैनेजर मुस्कुराया और उसने मेरी हथेली में 10 चिप्स ठूंस दिए। उसने अपनी आवाज थोड़ी खींच कर कहा, यंग मास्टर गु, आप तब तक थोड़ा प्ले कीजिए। ये चिप्स मेरी तरफ से। मैंने हाथ में चिप्स को उछाला। इनमें से एक एक चिप 1 लाख की वैल्यू वाली थी। मैंने स्माइल के साथ हाँ कर दी। कैसीनो हॉल। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, लिन फैन की टेबल पर बैठे एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। अरे ओए, ये तो यंग मास्टर गु है। आखिरकार हमारे साथ ज्वाइन करने का मन बना ही लिया। अरे पहले ही वीआईपी कार्ड दे देता तो क्या जाता। अब बेचारों की तरह हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। क्यों भाई, इरादा बदल गया क्या? लिन फैन को फैन भाई से बोल, तेरे लिए भी कुछ लड़कियां अरेंज करवा देता है। हमें इतना मजा करते देख जलन तो हो ही रही होगी। अब समझ आया कि सही बंदे के पीछे चलना चाहिए, पर बहुत देर हो चुकी है। मैं चुपचाप जाकर बगल वाली टेबल पर बैठ गया। डीलर कार्ड्स बांटने ही वाला था कि लिन फैन ने अचानक अपनी चेयर को लात मारी और एटीट्यूड दिखाता हुआ मेरी तरफ आया। अबे इतना भाव खाना बंद कर। मुझे फैन भाई से बोल, तेरे लिए
लिए कुछ मस्त लड़कियां सेट करवाता हूँ। उसने चिप्स का एक ढेरी मेरी टेबल पर फेंक दिया। कैसीनो मैनेजर तेजी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने अपनी उंगली की टिप से उस चिप को हल्का सा खिसकाया। लिन फैन, तुझे पता है कैसीनो वाले फ्लोर पर कारपेट्स क्यों बिछाते हैं? क्या? एंटी स्लिप के लिए, ताकि जो लूजर्स हारने के बाद घुटनों के बल गिरते हैं उनके घुटनों में ज्यादा चोट न लगे। पूरे वीआईपी लॉन्ज में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। लिन फैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके पीछे खड़े क्लासमेट्स जो हाथ में शैंपेन थामे सेलिब्रेशन की तैयारी में थे, उनके गिलासों से झाग नीचे टपकने लगा। कैसीनो की क्रिस्टल शैंडलियर्स की रोशनी दिन की तरह चमक रही थी और मेरी उंगलियों के बीच फंसी चिप पर वो रोशनी पड़कर एक ठंडी चमक छोड़ रही थी। तभी बगल वाली टेबल से जोर जोर से रोने धोने की आवाजें आने लगी। 40 क्लासमेट्स के आगे लगा चिप्स का पहाड़ इतनी तेजी से गायब हो रहा था कि साफ दिख रहा था। अबे यार, हम फिर से हार गए। पे क्लास रेप ने टेबल पर जोर से घूंसा मारा। लियू रुयन ने मेरी तरफ रखे सिर्फ 10 चिप्स को देखा, फिर लिन फैन की बाहों में हाथ डालकर जोर से हंसी। अरे फैन, ऐसा करते हैं ना, तुम डब्ल्यू कियान के साथ कुछ राउंड्स खेलो और जानबूझकर थोड़े चिप्स डब्ल्यू कियान को हार जाओ, ताकि बेचारा थोड़ी देर और रुक कर खेल सके। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, लिन फैन सीधे मेरे सामने आकर बैठ गया। क्या खेलना चाहता है? ब्लैक जैक, सिंपल रखते हैं, ठीक है, पर एक एक राउंड करके खेलना बहुत बोरिंग है। सीधा ऑल इन करते हैं। मैंने अपनी पास पड़ी इकलौती 10 चिप्स आगे खिसका दी। चलो, मंजूर है। लिन फैन ने भी अपने सारे चिप्स आगे फेंक दिए। खेल शुरू होने से ठीक पहले मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि लिन फैन ने चुपके से डीलर के हाथ में एक कार्ड सरका दिया। मैं मुस्कुराया और चुप रहा। डीलर ने कार्ड्स बांटना शुरू किए, दोनों को 2-2 कार्ड्स। लिन फैन का पहला सामने खुला हुआ कार्ड था एस ऑफ स्पेड्स। लिन फैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। जाहिर था कि उसे इसी कार्ड की उम्मीद थी। उसने अपना दूसरा कार्ड पलटा, किंग ऑफ स्पेड्स। वो खुशी से झूम उठा। उसे मिला था एक परफेक्ट 21, क्योंकि एस ऑफ स्पेड्स को 1 या 11 माना जा सकता है। मैंने अपने सामने पड़े 2 ढके हुए कार्ड्स को देखा और एकदम शांत होकर बोला। उसी वक्त लिन फैन मेरा मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। हिट। डीलर ने मुझे तीसरा कार्ड दिया। मैंने उसे देखा तक नहीं। हिट। अब आसपास खड़े लोगों के पसीने छूटने लगे थे। लिन फैन हंसते और चिढ़ते हुए सिर हिलाने लगा। ये बंदा पागल हो गया है क्या? लगातार 2 बार हिट, बस्ट होने का डर नहीं है क्या इसे? डब्ल्यू कियान, ये कोई ताश का खेल नहीं है। इतने कार्ड्स का क्या चार्ट बनाएगा? पास खड़ा मैनेजर भी मेरे लिए टेंशन में पसीना पसीना हो रहा था। हिट। सबके होश उड़ गए। ये बंदा तो सच में पूरी तरह क्रेजी हो चुका था। लगातार 3 बार हिट। मेरा सुझाव है कि तुम लोग इसे पहले ब्लैक जैक के रूल्स की एक कॉपी ला कर दो। मैंने उन सब की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैंने सीधी नजर लिन फैन पर टिकाई। चलो, अब कार्ड्स रिवील करते हैं। अपनी आंखें पूरी फाड़कर ध्यान से देखना। इस बार तो जीत मेरी ही पक्की है। लिन फैन ने बड़े घमंड में अपने कार्ड्स पलटे, एक किंग ऑफ स्पेड्स और एक एस ऑफ स्पेड्स। पूरे 21 पॉइंट्स। लिन फैन की जीत तो जैसे पक्की ही थी। ये तो ब्लैक जैक का सबसे हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन था। गुचेन, अब तो तेरे पास सिर्फ तेरा अंडरवेयर ही बचेगा। यहाँ से निकलने के बाद किसी से मत कहना कि तू हमारी क्लास में था। हमारी इज्जत का कचरा मत कर। मैंने बस अपने कंधे उचकाए और शांत मन से अपने कार्ड्स पलट दिए। 3 2 फीट और 2 3 फीट। टोटल जोड़कर देखा जाए तो सिर्फ 12 पॉइंट्स बन रहे थे, लेकिन वहाँ मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ गए, क्योंकि हाथ में पकड़े ये 5 कार्ड्स भले ही सबसे छोटे थे, पर जब ये एक साथ आते हैं तो ये 5 कार्ड चार्ली 5 स्टार हैंड बनाता है, जो सीधे लिन फैन के सबसे बड़े 21 पॉइंट्स वाले हाथ को मात दे देता है। क्यों भाई, अभी तो बोल रहा था कि जीत तेरी जेब में है। चीटिंग, ये पक्का चीटिंग कर रहा है। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। गुस्से में पागल होकर लिन फैन ने लियू रुयन को जोर से धक्का दिया। उसने टेबल पर दोनों हाथ टिकाए और चिल्लाया, लगता है आज मेरी किस्मत थोड़ी ज्यादा ही मेहरबान है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उसी वक्त कैसीनो मैनेजर ने एक नकली स्माइल चिपकाई। मिस्टर लिन, आपका बकाया कर्ज 980 मिलियन युआन, लगभग 98 करोड़ तक पहुंच चुका है। चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए आगे खेलने से पहले आपको अपना सारा कर्ज सेटल करना होगा। पूरी टेबल पर पल भर में सन्नाटा छा गया। लियू रुयन के हाथ से छूटकर शैंपेन का ग्लास मार्बल के फ्लोर पर छन छनाकर टूट गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं पैसे नहीं दे सकता? लिन फैन ने गुस्से में चेयर को लात मारी। उसने अपने हम्स के वॉलेट से एक गोल्ड एम्बॉस्ड वीआईपी कार्ड निकाला और टेबल पर पटक दिया। आंखें खोल कर देखो, मैं यहाँ का वीआईपी हूँ, समझे? मेरी 5 बिलियन की क्रेडिट लिमिट है। मैनेजर ने चिमटे ट्वीजर्स से वो कार्ड उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर वो अचानक मुड़ा
तोड़ा और मेरे सामने झुक गया। मिस्टर गू, ये वही VIP कार्ड है जो आपके फादर ने 3 साल पहले यहाँ अप्लाई किया था। उसने जानबूझकर ये बात ऊंची आवाज में कही। मैंने एक तंजिया हंसी। रूल्स के मुताबिक कार्ड होल्डर की इमीडिएट फैमिली ही इसे यूज कर सकती है। नॉन कार्ड होल्डर्स को इसे यूज करने के लिए 500 मिलियन का डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। मैनेजर ने सीरियस चेहरा बनाकर आगे कहा, जब आपने पहली बार ये कार्ड यूज किया था तो मुझे लगा आप मिस्टर गू के क्लासमेट या फ्रेंड हैं, पर अब कंफर्म हो गया है कि मिस्टर गू का आप जैसा कोई फ्रेंड है ही नहीं। मैनेजर की बात सुनते ही वो पूरा ग्रुप मुझ पर चिल्लाने लगा। गुचेन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना नीच इंसान है। सिर्फ इसलिए कि लिन फैन तुझे यहाँ घुमाने नहीं लाया, तू अपने ही क्लासमेट्स को पहचानने से इनकार कर रहा है। कितना घमंडी और घटिया बंदा है। मैं ऐसे किसी भी इंसान को अपना क्लासमेट नहीं मानता जो मेरी परमिशन के बिना चुपके से मेरा VIP कार्ड चुराकर भाग आए। छी, वैसे भी ये सिर्फ एक VIP कार्ड ही तो है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लियो रुयन ने वो गोल्ड कार्ड उठाया और वापस मेरी तरफ फेंक कर मारा। फैन, बिल पे करो। बिल चुकाने के बाद हम आराम से अपना मजा कंटिन्यू करेंगे। मैनेजर ने पॉस मशीन निकाली, लिन फैन की तरफ बढ़ाई और हिसाब का ब्यौरा दिखाया। मिस्टर लिन, आपका करंट डेट 1.48 बिलियन युआन है कैसीनो के रूल्स के हिसाब से। बकवास बंद करो। लिन फैन अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। उसने अपनी अंदर वाली पॉकेट से नीली चमक वाला एक टाइटेनियम गोल्ड कार्ड निकाला और सीधे जुए की टेबल पर पटक दिया। जुरिक बैंक के लोगो वाला वो कार्ड लाइट के नीचे एक नीली चमक छोड़ रहा था। जरा ध्यान से देखो इसे। उसकी कांपती उंगली उस कार्ड पर लिखे उभरे हुए लेटर्स को छू रही थी। पूरे VIP हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस कार्ड पर टिक गई। पॉस मशीन में कार्ड स्वाइप हुआ और एक बीप की आवाज आई। मैनेजर ने माथा सिकोड़ा। पेमेंट डिक्लाइन हो गया है। लिन फैन ने झपट कर पॉस मशीन छीनी और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ये मशीन ही खराब है, दूसरी मशीन लाओ अभी के अभी। मैनेजर ने इस पागलों जैसी हरकत कर रहे लिन फैन को चुपचाप देखा और हाथ हिला दिया। वेटर तुरंत दूसरी ब्रांड न्यू पॉस मशीन ले आया। फिर वही जानिब जानी बीप की आवाज आई। पेमेंट डिक्लाइंड। अब लिन फैन के हाथ पांव फूलने लगे। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और बैंक का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से कस्टमर केयर की पोलाइट आवाज आई, पर लिन फैन के चेहरे का रंग उड़ता चला गया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने झटके से सिर उठाया और पागलों की तरह मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा और हैरानी थी। म्यूचेन, तूने अपनी फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट क्यों नहीं की? मैंने अपने कंधे उचकाए और मासूम सा मुंह बनाकर कहा, मुझे लगा कि मैं अभी उतना कैपेबल नहीं हूँ। 30 बिलियन युआन का इतना बड़ा फंड संभालना मेरे बस का नहीं है। वैसे भी अगर मैंने प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं की तो कार्ड्स तो मेरे फ्रीज हुए हैं ना, इसका तुझसे क्या लेना देना? मैंने जानबूझकर थोड़ा रुककर एक कंफ्यूज एक्सप्रेशन बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं की और तेरा कार्ड फ्रीज हो गया? लिन फैन का चेहरा पल भर में भक भकाकर लाल हो गया। आसपास खड़े सारे क्लासमेट्स एक एक करके शक की नजरों से उसे देखने लगे। ये देखकर लियो रुयन ने जल्दी से एक झूठी और अजीब सी स्माइल बनाई। गुचेन, तुम ऐसे मत करो ना। अगर तुम फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करोगे तो आगे चलकर खाओगे पियोगे क्या? तुम वापस जाओ, अपने पापा से माफी मांगो और प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लो, ओके? मैंने धीरे से हंसते हुए सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे खर्चे इतने ज्यादा नहीं है। महीने के 1,500 युआन मेरे गुजारे के लिए काफी है। लिन फैन का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर जोर जोर से गाली देने लगा। गुचैन, तूने ये सब जानबूझकर किया है। तुझे पहले से पता था कि कार्ड्स फ्रीज होने वाले हैं। तूने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। ये सुनते ही आसपास खड़े क्लासमेट्स को भी धीरे धीरे पूरी बात समझ आने लगी और वे सब मिलकर लिन फैन की ही क्लास लगाने लगे। लिन फैन, तू तो कह रहा था कि तू बहुत अमीर है, तो चल जल्दी से पैसे पे करना। हाँ भाई, तू तो बहुत बड़ा रईसज़ादा बनता था ना, तुझसे इतने से पैसे भी नहीं निकल रहे। तू ही हम सबको बहला फुसलाकर यहाँ लाया था। अब बता हम क्या करें? लिन फैन पूरी तरह से कोने में सिमट चुका था। उसके माथे की नसें गुस्से से फटने लगी थी। उसने झट से अपनी जेब से एक और कार्ड निकाला और जुए की टेबल पर दे मारा। इस कार्ड में 10 मिलियन युआन है। मैं सिर्फ अपने हिस्से के पैसे दे रहा हूँ, बाकी लोगों के कर्ज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लियो रुयन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेफिक्री से खड़े लिन फैन को हैरानी से देखने लगी। फैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब यहाँ एक साथ आए थे ना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अपना अपना देख लो। लिन फैन ने साफ मना कर दिया। क्लासमेट्स का
पारा तुरंत चढ़ गया। कुछ लोग लिन फैन को बेगैरत और मतलबी कहने लगे तो कुछ गिड़गिड़ाती नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। गुचेन, हम सब तेरे क्लासमेट्स है यार, प्लीज हमारी हेल्प कर दे। हाँ भाई, तूने इतने सारे चिप्स जीते हैं ना, हमारा ये कर्ज चुका दे, हम आगे भी बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैंने सिर हिला दिया। मेरा टोन एकदम शांत पर कड़क था। सॉरी, मैं बहुत पहले ही तुम लोगों को अपना दोस्त मानना छोड़ चुका हूँ। माहौल को बिगड़ता देख मैनेजर आगे आया। अगर आप में से कोई भी कर्ज नहीं चुका सकता तो हमें लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, या फिर उसने सबकी कलाई की तरफ देखा, आप सबको अपना एक एक हाथ यही छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके ये कहते ही कैसीनो का माहौल पल भर में जम सा गया। स्टूडेंट्स के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ तो डर के मारे घुटनों के बल फ्लोर पर ही गिर पड़े। क्लास मॉनिटर झाओ सबसे पहले घुटने टेक कर रोने लगा। गुचेन, प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हमें सच में एहसास हो गया है कि हमसे गलती हुई है। लिन फैन ने ही हमसे ये सब करवाया था। उसी ने कहा था कि तेरे पास बहुत पैसा है और हमें मिलकर तुझे ठगना चाहिए। लियू रुयन भी घबराकर इस पूरे झमेले से खुद को अलग करने लगी। ये देखकर लिन फैन गुस्से से थरथर कांपने लगा। तुम साले हरामजादो, उस वक्त मेरे साथ आओचंग आने के लिए कौन भीख मांग रहा था? मैं इस पूरे ग्रुप की नीचता चुपचाप देख रहा था। मेरे दिल में उनके लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं बची थी। मैनेजर ने हाथ का इशारा किया और कई बाउंसर्स ने तुरंत उन सबको घेर लिया। जब तुम लोग पैसे नहीं दे सकते तो काम रूल्स के हिसाब से ही होगा। लिन फैन छटपटाते हुए चिल्लाया, मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने अपने पैसे दे दिए हैं। मैनेजर ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाला। ये वही रिश्वत वाला कार्ड था जो लिन फैन ने थोड़ी देर पहले डीलर को सरकाया था। मैनेजर ने धीरे से कहा, मिस्टर लिन, आपने सिर्फ अपना जुए का कर्ज चुकाया है, पर चूंकि आपने मिस्टर गू का वीआईपी कार्ड यूज किया था, इसलिए आपको 500 मिलियन का डिपॉजिट भी देना होगा। इसके अलावा आपने गेम में चीटिंग की है तो एक हाथ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लिन फैन का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में चिल्लाया, मुझे एक फोन कॉल करना है। 1 घंटे बाद लिन फैन के पापा लिन जियांगो बदहवास हालत में दौड़ते भागते कैसीनो पहुंचे। उन्होंने सूट पहना हुआ था पर चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा था। अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले लिन फैन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। कमीने बाप की औलाद, तुझे अंदाजा भी है तूने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? लिन जियांगो ने अपने गुस्से को दबाया और मैनेजर की तरफ देखकर एक लाचार स्माइल दी। बच्चा अभी नादान है, क्या इस बार हमें कोई माफी मिल सकती है? मैनेजर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बिल उनके हाथ में थमा दिया। मिस्टर लिन, आपके बेटे का कर्ज और डिपॉजिट मिलाकर टोटल 1.48 बिलियन युआन बनता है। अच्छा, 10 मिलियन इसने अभी पे किए हैं। अगर आप ये पूरा बिल क्लेम कर सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि आज यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। लिन जियांगो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश ही हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से बिल के पन्ने पलटे। उनकी आवाज थरथरा रही थी। ये बहुत ज्यादा है, मैं तुरंत इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। मैनेजर हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हम एसेट कोलेटरल भी एक्सेप्ट करते हैं। काफी देर तक मन में चले संघर्ष के बाद आखिरकार लिन जियांगो ने अपने दांत भींचे और अपनी खुद की कंपनी गिरवी रख दी। इसके बावजूद पैसों में बहुत बड़ा गैप बचा हुआ था। लिन जियांगो ने फिर बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया। अपने अपने बच्चों के हाथ बचाने के लिए उन पेरेंट्स को मजबूरी में अपने घर बेचने पड़े, गाड़ियां बेचनी पड़ी और जहां से हो सके कर्ज लेना पड़ा। तब जाकर कहीं इस भयंकर फाइनेंशियल होल की भरपाई हो सकी। घर वापस जाने के बाद पूरी तरह कंगाल हो चुके वे स्टूडेंट्स मानसिक रूप से टूट गए। उसी रात उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वे सब लिन परिवार के विला में घुस गए और उन्होंने लिन फैन और उसके पिता को वही घेर लिया। लिन जियांगो ने अपना बचाव करने की कोशिश की पर उस गुस्से से अंधी हुई भीड़ ने अपना आपा खो दिया था। किसी ने चिल्लाकर कहा, इन सबको जिंदा जला दो। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी और पूरे विला को निगल गई। लिन फैन और लिन जियांगो उस आग के समंदर में फंस गए और बार बार दर्द से चीखते रहे पर उन्हें बचाने कोई नहीं आया। मैं दूर खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। मेरी आंखों में उनके लिए कोई तरस नहीं था, सिर्फ अपना बदला पूरा होने का सुकून था। अगले दिन लियू रुयन मुझसे मिलने आई। वो फूट फूट कर रो रही थी। गुटियान, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस वक्त मुझ पर लालच सवार था। प्लीज क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैंने उसके फैले हुए मेकअप और रो रो कर बिगड़े हुए चेहरे को देखा और हल्की स्माइल दी। मिस लियू, आप आज इस हालत में उस दिन से कहीं ज्यादा असली लग रही है जिस दिन आपने लात
लात मारकर मेरी पसलियां तोड़ी थी। उसका एक्सप्रेशन वही जम गया। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। पीछे से मुझे उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, गुटियान, तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा जरूर मिलेगी। 3 महीने बाद मैंने उसे न्यूज में देखा। टीवी पर पुलिस उसे ले जाती हुई दिख रही थी और उसके सवारे हुए बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। पता चला कि उसने रईसजादों से पैसे ऐंठने के लिए सोशलाइट होने का नाटक किया था और आखिरकार उसकी इस ठगी का पर्दाफाश हो गया। मैंने खिड़की के बाहर खिली धूप को देखा। इस जिंदगी में हर किसी को वही अंजाम मिला जिसके वे हकदार थे। 3 साल बाद मेरे पिता ने ऑफिशियली पूरा फैमिली बिजनेस मुझे सौंप दिया। हैंडओवर सेरेमनी में उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उनकी आंखों में गर्व और सुकून साफ दिख रहा था। गुटियान, तुमने इन 3 सालों में बहुत शानदार काम किया है। लगता है उस वक्त जमीनी एक्सपीरियंस लेने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। मैंने फैमिली अथॉरिटी के सील मोहर को अपने हाथों में थामा। नीचे बैठी ऑडियंस की तरफ से जोरदार तालियों की गूंज गूंज उठी। सेरेमनी खत्म होने के बाद नए असिस्टेंट ने मुझे एक फाइल थमाई और कहा, प्रेसिडेंट को ये हाल ही में एक्वायर की गई लिंग ग्रुप की बची हुई संपत्तियों की लिस्ट है। मैंने कैजुअली कुछ पन्ने पलटे। असिस्टेंट ने पूछा कि इसका क्या करना है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट बंद किया और खिड़की के बाहर फैली गगनचुंबी इमारतों को देखने लगा। 3 साल पहले लगी उस आग ने पुराने सारे हिसाब किताब जलाकर राख कर दिए थे। अब टॉप पर खड़े होकर पीछे देखने पर वो पुरानी दुश्मनी भी बहुत छोटी नजर आ रही थी। और फिर इसी के साथ हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कंप्लीट स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।